वेलकम टू टैक्यॉन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है एसएचएम का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। क्या है देखेंगे आप। ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन a bob of mass 0.1 kg is attached to a spring with natural length equal to 0.1 meter. The spring constant is k1 equal to 0.09 newton per meter when the length of the spring is L greater than L naught, and k2 is equal to 0.016 newton per meter when L is less than L naught. Initially, the bob is released from L equal to 0.15 meter. Assume that Hooke's law remains valid throughout the motion. If the time period of the full oscillation is n pi seconds, then the integer closest to n is, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी सा सवाल है। इसमें क्या है देखो, एक स्प्रिंग की डुअल बिहेवियर की बात की गई है। डुअल बिहेवियर मतलब कहता है कि स्प्रिंग जो है उसकी नेचुरल लेंथ है एल नॉट। बोलता है कि नेचुरल लेंथ से ज्यादा अगर खींच देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी। लिखा है उसने, देखो एल अगर ग्रेटर देन एल नॉट है तो स्प्रिंग कांस्टेंट के टू होगा उसका, और बोला अगर एल लेस देन एल नॉट है तो स्प्रिंग कांस्टेंट के वन है। ये लिखा है देखो, एल लेस देन, व्हेन एल इज लेस देन एल नॉट, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। अच्छा, नेचुरल द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के वन व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल ग्रेटर देन एल नॉट, से उल्टा बोल दिया। तो के वन होगा जब एल ग्रेटर देन एल नॉट, और के टू होगा when L is less than L naught, है ना, यही तो लिखा हुआ है when L is less than L naught, ठीक है, K2, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग बिहेव करता है। अब टोटल टाइम पीरियड पूछा है, तो मान लो इसको रिलीज कहां से किया गया। पहली बात देखो, बोलता है नेचुरल लेंथ कितना, 0.15 मीटर। रिलीज कहां से किया, 0.15 मीटर। मतलब ये कितना गैप हो गया, हालांकि जरूरत नहीं इसकी, तो ये कितना है 0.05 मीटर, यहां से रिलीज किया गया। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है इसके साथ, इसके साथ हो रहा है क्या कि नेचुरल लेंथ तक इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, और नेचुरल लेंथ के इस तरफ इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, ठीक है। क्योंकि ये वाला रीजन है L लेस देन L नॉट, और ये वाला रीजन है L ग्रेटर देन L नॉट। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा देखो, इधर जाना t1, फिर इधर जाना t2, अलग लगेगा, ठीक है ना। फिर वापस आना कितना, अगेन t2, है ना, और फिर इधर जाना कितना, इधर फिर जाना कितना, t1। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, अगर देखा जाए तो लगा 2t1 प्लस 2t2। अच्छा 2t1 देखो तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है ना, हाफ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड। 2t1 क्या, हाफ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड। इधर मतलब हाफ है, देखो ये पूरा फुल होता है, तो ये हाफ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड है। और टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट m/k। तो हाफ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड चला है किसमें, k1 में। हाफ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड कितना चला है, k1 में। तो ये कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, पाई रूट m/k1। अच्छा फिर हाफ ऑफ द टोटल टाइम पीरियड चला है उसने k2 में, तो पाई रूट m/k2। ये हो गया टाइम पीरियड। बस इतना ही करना था, इसमें कुछ है नहीं। आओ इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखो क्या है, टाइम पीरियड क्या है, पाई रूट m/, एक बार लिख देता हूं मैं, k1 प्लस पाई रूट m/k2, जोड़ दो, इसमें कुछ है नहीं। तो देखो पाई, मास की वैल्यू कितनी दी हुई, 0.1 kg, ठीक है ना, 0.1। अच्छा और k1 की वैल्यू देखेंगे ध्यान से तो कितना दिया होगा, अगर आप देखेंगे k1 कितना, 0.009 है। तो 0.009 को मैं लिख देता हूँ 9 × 10⁻³ प्लस पाई, m अगेन 0.1, और k2 कितना 0.016, मतलब 16 × 10⁻³ इसको बस रीअरेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻1 है तो हो जाएगा कितना, √10⁻², √10⁻² by 9 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा ये चीज प्लस -2 नहीं, +2, सॉरी। क्यों, क्योंकि -3 है तो ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और 10⁻⁻, तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 10⁻²/16, ठीक है ना, रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 10, तो ये आ जाएगा 10 पाई/3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10 पाई/4, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल टाइम पीरियड है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 10 पाई इंटू 1/3 प्लस 1/4, तो कितना हो गया टाइम पीरियड, 10 पाई, 3 और 4 कैल्शियम 12, तो 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 70 पाई/12। और इसी को कंपेयर करना है किससे, n पाई सेकेंड से। तो पाई और पाई कैंसिल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 70/12। 70/12 मतलब 2 6 जा
235 जा, मुझे दिख रहा है 6 6 जा 36 होता है, तो 5 के बहुत करीब अगर डॉट देखें तो ये आता है 5.83 के आसपास, जिसको आप राउंड करने के लिए उसने बोला है ना, बोला है द टाइम देन द इंटीजर क्लोजेस्ट टू n, इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो क्लोजेस्ट टू इट इज 6 है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।